एक बार की बात है, हिमालय के मध्य में बसे एक छोटे से गांव में नीलकंठ नाम का एक लड़का रहता था। नीलकंठ अपनी चमकदार नीली आंखों के लिए जाने जाते थे, जो नीलम की तरह चमकते थे, जिससे उन्हें ग्रामीणों के बीच नीलकंठ वर्णी उपनाम मिला। नीलकंठ एक जिज्ञासु और साहसी आत्मा थे, जो हमेशा ज्ञान की तलाश में रहते थे और प्रकृति के रहस्यों की खोज करते थे। उन्होंने अपने दिन घने जंगलों में घूमते हुए, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हुए और क्रिस्टल क्लियर नदियों में तैरते हुए बिताए। ग्रामीणों ने अक्सर उनसे सलाह और ज्ञान मांगा, क्योंकि उन्हें अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ थी। एक सुनहरी सुबह, जब नीलकंठ एक शांत जलप्रपात के पास ध्यान कर रहे थे, उन्होंने मदद के लिए एक हल्की सी पुकार सुनी। उसने ध्वनि का पीछा किया और एक टूटे हुए पंख के साथ एक घायल पक्षी की खोज की। नीलकंठ का हृदय करुणा से भर उठा और उसने बड़ी सावधानी से उस घायल प्राणी को उठाया और अपने हाथों में पालने लगा। अत्यधिक एकाग्रता के साथ नीलकंठ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आंतरिक ऊर्जा को पक्षी के पंखों को ठीक करने में लगा दिया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से टूटी हुई हड्डियां ठीक हो गईं और पक्षी की ताकत वापस आ गई। हर्षित फड़फड़ाहट के साथ यह आभार में नीलकंठ के ऊपर चक्कर लगाते हुए आकाश में उड़ गया। नीलकंठ के चमत्कारी उपचार की खबर पूरे गांव में फैल गई, जो राजा के कानों तक पहुंची। नीलकंठ की असाधारण क्षमताओं की कहानियों से प्रभावित होकर राजा ने उन्हें अपने महल में बुलाया। राजा बीमार थे और उन्होंने अपनी बीमारी का इलाज खोजने में नीलकंठ की सहायता मांगी। नीलकंठ विनम्र और शांत भाव से भव्य महल में पहुंचे। उन्होंने राजा की स्थिति का अध्ययन करने, प्राचीन ग्रंथों में तल्लीन करने और बुद्धिमान संतों से परामर्श करने में दिन और रात बिताए। अंत में उन्होंने पहाड़ों के भीतर छिपी एक दुर्लभ जड़ी बूटी की खोज की, जिसमें राजा को ठीक करने की क्षमता थी। दृढ़ संकल्प के साथ नीलकंठ ने मायावी जड़ी बूटी को पुनः प्राप्त करने के लिए खड़ी चट्टानों पर चढ़कर और दुर्गम इलाकों को पार करते हुए एक विश्वासघाती यात्रा शुरू की। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन नीलकंठ का संकल्प कभी नहीं डगमगाया। वह जड़ी बूटियों के साथ महल में लौट आया, एक शक्तिशाली उपाय तैयार किया और बीमार राजा को दिया। चमत्कारिक ढंग से राजा के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और उसकी ताकत वापस आ गई। अति प्रसन्न और आभारी, राजा ने नीलकंठ को धन दौलत से नहलाया और उसे अपने दरबार में सम्मान की जगह देने की पेशकश की। लेकिन नीलकंठ ने अपने स्वभाव के अनुरूप विनम्रता से मना कर दिया। उनका मानना था कि उनका उद्देश्य अधिक से अधिक अच्छाई की सेवा करना था, न कि व्यक्तिगत लाभ या प्रसिद्धि की तलाश करना। नीलकंठ जहां भी गए, दया और ज्ञान फैलाते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। दूर दूर से लोगों ने उनका मार्गदर्शन चाहा और उनकी शिक्षाओं ने अनगिनत आत्माओं को प्रेरित किया। वह एक प्रकाश स्तंभ बन गए, जो जरूरतमंदों के लिए मार्ग को रोशन कर रहे थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, नीलकंठ के बाल चांदी के हो गए, लेकिन उनकी आंखों ने अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली नीली रंगत बरकरार रखी। वह एक श्रद्धेय संत, करुणा और ज्ञान के प्रतीक बन गए थे।
गांव वाले उन्हें प्यार से नीलकंठ वर्णी, नीलम की आंखों वाला साधु कहते थे। और इसलिए नीलकंठ वर्णी की कथा निस्वार्थता की परिवर्तनकारी शक्ति और दुनिया में चिकित्सा और आशा लाने के लिए मानव आत्मा की असीम क्षमता के लिए एक वसीयतनामा बनी रही।